हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पार्थ चौरे आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, तो जो कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी ऑफलाइन की कोचिंग जो इस समय बंद चल रही है, जिस वजह से अब ऑनलाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट पर आज मैं ऑनलाइन आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक बताए जाएंगे उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और अंत तक देखने के बाद ये आपको बिल्कुल 100% ये है कि 100% में से ये मेरा वादा है कि फर्स्ट क्लास से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप बस अंत तक देखें और बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को क्या करना है आपको पता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके जितने भी कंफ्यूजन है उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। मैं आप सभी की कमेंट्स को पढ़ूंगा और देन जितना हो सकता है मैं आपके सॉल्यूशन को वहां पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज से मैथ्स के कुछ टॉपिक्स, जहां पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है, और मैथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जामों में मैथ्स 100% आता है। आप ये देखें कि सभी एग्जामों में मैथ्स आना कंपलसरी है। यहाँ पर 25 से 30 नंबर का मैथ्स आता ही आता है, जिस वजह से आपको मैथ्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसे हम एसआई कहते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को हम यहाँ पर काउंट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को, जैसे कि आपने अभी तक छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर आपने पढ़ा है अभी तक मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये आपने नॉर्मल ये सूत्र पढ़ा हुआ है जो कि सभी करते हैं, इस प्रकार के सूत्र। लेकिन आप एक बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि मैथ्स में जितने भी आप लोग ट्रिकी पढ़ते हैं, ये सभी ट्रिक जो होती है वो हमेशा बेसिक फॉर्मूले से ही आती है। तो बेसिक का हमेशा ध्यान रखें। ये आपका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि छोटे से आपको सिखाया जाता है, लेकिन अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके बहुत सारे रूप दे दिए जाते हैं, जिसे हम ट्रिकी कहने लग जाते हैं, और इन्हीं ट्रिकी के पीछे हम दौड़ने लग जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जबकि हमें सूत्रों को याद नहीं करना है, उन्हें समझना है कि किस प्रकार से सूत्र जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि साधारण ब्याज बराबर अभी तक आप जानते थे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज बराबर आपको सिर्फ इतना जानना है कि दर गुणा समय, दर गुणा समय ही आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। तो दर गुणा समय ही आपका साधारण ब्याज है। आप इतना समझ लीजिए कि दर का गुणा आप अगर समय के साथ कर देते हैं तो आपका ब्याज निकल जाता है। ये आपका यहां तक हो जाता है। अब इसके बाद ये जो निकलता है इसे हम किस पर काउंट करते हैं, तो हमेशा काउंटिंग की जाएगी मूलधन पर। किस पर की जाएगी? मूलधन पर। जब आपका मूलधन नहीं दिया जाएगा तो उस टाइम पर हम मूलधन को 100 लेकर के चलेंगे। ये हमारा इनिशियल मूलधन माना जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो साधारण ब्याज को हम कहेंगे एसआई, दर को हम लिखेंगे आर, और समय को लिखेंगे हम टी। तो हम हिंदी के शब्दों के साथ साथ इंग्लिश का भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब हम क्वेश्चन कुछ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और आपके सभी लेवल को यहाँ पर कवर किया जाएगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, और यहाँ पर किसी प्रकार की अगर कोई कंफ्यूजन या कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 500 रुपए का 4% वार्षिक एसआई की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप यहां पर देखें, आप जब भी क्वेश्चन को करने जाएं इससे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको शुरुआत में आपको सबसे पहले
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने 500 रुपए का, 500 रुपए का, तो हमने यहाँ पर देखा 500 रुपए ये क्या चीज है। 500 रुपए हम ये जानते हैं कि यहाँ पर पी है, ये मूलधन हुआ आपका। कितने रुपए बना? 500 रुपए। इसके बाद ये 4% आपको क्या दर्शा रहा है? रेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो रेट अगर आप देखें तो आर बराबर कितना हुआ आपका? 4%। और इसके बाद समय जो कि 2 वर्ष आपको यहाँ पर बोला गया है, ये रेट थी आपकी और ये है आपका टाइम। तो टाइम बराबर कितना दिया आपको? 2 वर्ष। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो भी देख लीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब ऐसा ही आपको काउंट करना है, जो कि अभी हम यहाँ पर इसलिए इतनी चीजें लिख रहे हैं क्योंकि आपको अभी देखना जरूरी है कि क्या चीज हमने कहाँ से ली है। इसके बाद जब भी आप करना सीख जाएंगे तो आपको इतनी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज को यहाँ पर लिखें देन उसके बाद सॉल्यूशन करें। आपको डायरेक्ट ये चीजें बिल्कुल क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ दी है और इन सभी को माइंड में रखना है, और माइंड में रखने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि पी आपका है 500, आर आपका 4% एंड टाइम आपका 2 वर्ष। आपको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। और अभी आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज जो आप ज्ञात करते हैं, तो साधारण ब्याज के लिए सिर्फ मैंने आपसे कहा है कि रेट इंटू टाइम, सिर्फ रेट इंटू टाइम करेंगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो रेट कितनी आपकी 4% और टाइम कितना है 2 ईयर्स। इसका मतलब हुआ 4 दूनी 8%। तो 8% आपका क्या है यहाँ पर साधारण ब्याज। इसका मतलब आपका ब्याज आ चुका है 8%। लेकिन ये किस पर काउंट किया जाएगा? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये काउंट किया जाएगा हमेशा किस पर? मूलधन पर। तो मूलधन कितना है आपका? 500 रुपए। तो 500 का आपको सिर्फ इतना याद रखें कि हमें 500 का क्या चाहिए? 8%। तो 500 का 8% के लिए बटे में आप लगाएंगे 100, 00 से 00 कैंसिल, 8 पंजे कितना हुआ? 40। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप लेकर के और प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इनको करते जाएं। अब हम लेते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा, लेकिन आज मैं अभी कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे कवर करा दूंगा जिससे कि आपको बहुत कुछ, लगभग 70 से 80% आपका एसआई जो है यहीं कवर हो जाएगा। तो आप चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, उसको सुने और सुनने के बाद 1 से 2 बार पहले क्वेश्चनों को पढ़ना सीखें और क्वेश्चन क्या कहता है उसकी लैंग्वेज को समझें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। अब आपको यहां पर यह क्वेश्चन दिया है, आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी गुना गुनी की बात होती है, जब भी गुना गुनी की बात होती है तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि ये 7 गुना बोला है, इसका मतलब 7 ही है। और किसका गुना है? तो 1 का। 1 का आप अगर 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7। इसका मतलब पहली संख्या आप मान सकते हैं कि 1 है, और 1 का 7 गुना आपका 7 है। तो आप इसी प्रकार से कह सकते हैं, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले आपको यह समझना है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से। तो इसका मतलब है कि आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपकी क्या पूछा गया है? आपका क्या बोल रहा है? कोई धन कितना, आपसे पूछा गया है रेट कितने परसेंट ब्याज की दर से, कितने परसेंट ब्याज की दर से। तो आपको रेट पूछी गई है यहाँ पर। तो रेट निकालने के लिए अब आप यहाँ पर देखें कि इन क्वेश्चनों को कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप पहले बहुत ही बेसिक तरीके से समझें, इसके बाद फिर मैं आपको और तरीके बताऊंगा। तो आपने देखा कि कोई धन कितने ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर ये शब्द जो बोला गया है 7 गुना हो जाएगा, मतलब हो चुका और हो गया। इसका मतलब है कि ये आपसे बोला गया है ए मतलब होता है आपका मिश्र धन, मतलब कि आपको पी, आपको ए मतलब आपका होता है मिश्र धन, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं आप, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें एसआई की, तो अब आपसे बोला मिश्र धन कितना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा। मतलब हमने अभी आपको समझाया था कि 7 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 7 ही हो गया, 7 हो गया। तो कितने का? 1 का। 1 का मतलब आपका मूलधन रहा होगा 1, और 1 का कितना गुना हो गया? 7 गुना हो गया। तो अब राशि
ये आपका मूलधन है। राशि मूलधन 1 से मिश्र धन कितना बन गया 7, मतलब राशि 1 से कितनी हो गई 7 हो गई, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ब्याज मिला। 1 से 7 होने का मतलब क्या है, आपको 6 रुपए कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, और वही चीज 6 रुपए क्या है आपका SI, तो आपको कितना मिला 6 रुपए, मतलब कि आपको कितना ब्याज मिला 6 रुपए ब्याज मिला, कितने पर 1 रुपए पर, तो राशि कितनी बन गई 7। अब यहाँ पर हमें 7 से कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं। आपको दर काउंट करना है तो आप डायरेक्ट आपका बेसिक फॉर्मूले लगाएंगे तो भी वहां से आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं SI इक्वल टू होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना होता है 100। SI कितना आया आपका 6 रुपए, P कितना 1, रेट कितनी है नहीं पता, समय आपसे क्या बोला है 3 वर्ष, और अपॉन में कितना 100। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आप डायरेक्ट काट सकते हैं, और 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल टू आपका R, तो यहाँ पर होगा R इक्वल टू 200%। यही आपका आंसर है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, आप इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, उसे बिल्कुल सुने, और सुनने के साथ उसे रीड करें, और रीड करने के बाद ये समझें कि उसमें किस प्रकार से ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा, अपना 3 गुना हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि कोई धन कितने % ब्याज की दर से, मतलब कि वहां पर आपसे क्या पूछा गया था दर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे दर पूछी गई थी, और यहां पर पूछा गया है कितने समय में, मतलब कि क्वेश्चन एज इट इज है, बस चेंजेस कहाँ आया है, दर की जगह यहाँ क्या पूछ लिया गया है समय। तो आपको सिंपल इसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे आपने पिछली बार किया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा, और अब भी समझाया था कि 3 गुना हो जाना, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका मिश्र धन। मतलब आप 3 चीज देखते हैं, मूलधन, मिश्र धन, और बीच में आपको क्या मिल जाता है ब्याज। 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र धन कितना बन गया 3। कितने का 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 गुना ही तो 3 होगा, 1 का 3 गुना ही आपका 3 होगा। तो 1 से 3 हो गया, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिल गया आपको 2 रुपए। ये आपको 2 रुपए क्या है ब्याज, और बस वही आपका सिंपल फॉर्मूला कि आप जानते हैं कि SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में हुआ आपका 100। SI कितना आ रहा है आपको 2 रुपए का ब्याज, कितने रुपए पर 1 रुपए पर, और R आपको कितना दिया है 5%, और टाइम आपको नहीं पता है, और अपॉन में कितना है 100। आप यहाँ पर काट सकते हैं, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, और ये आपका टी, मतलब कि कितने वर्ष 40 वर्ष, ये आपका आंसर। मतलब 40 वर्षों में आपका जो ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपका समय रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। बढ़ते हैं हम अगले